उल्टी गिनती शुरू। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 6 घंटे से भी कम वक्त रह गया। पोलिंग 2 दिन के बाद होगी। रात 12 बजे के बाद जलसे, जुलूस और रैलियों की इजाजत नहीं होगी। मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद टीवी और अखबारात में इंतखाबी इश्तेहारात पर भी पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। मुल्क भर में इंतखाबी मवाद की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तक तरसील का काम मुकम्मल हो गया। मजमूई तौर पर 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मुल्क भर में 90,777 पोलिंग स्टेशन जबकि 16,786 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। जायदुल मयाज शनाख्ती कार्ड पर वोट कास्ट किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के लिए अलग अलग काउंटर्स बना दिए गए। उम्मीदवार ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 6 घंटे से भी कम वक्त रह गया। पोलिंग 2 दिन के बाद होगी। रात 12 बजे के बाद जलसे, जुलूसों और रैलियों की इजाजत नहीं होगी। पाक फौज के दस्ते पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हो गए हैं। फौजी दस्ते अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने में मुआवनत करेंगे। पाक फौज के दस्ते लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, भावलपुर और गुजरावाला रवाना हुए हैं। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर 3rd टियर पर सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। पोलिंग के दौरान पुलिस 1st टियर और सिविल आर्म फोर्सेस 2nd टियर सिक्योरिटी देंगे। कौम मुतमिन रहे, कोई शफाफ इलेक्शन में रुकावट नहीं डाल सकता। सिविल और आर्म्ड फोर्सेस पुरअमन इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी बेफिक्र होकर वोट डालें। निगरान हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी ये करवाई गई है और वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की जानिब से ये कहना है कि पोलिंग डे पर इंटरनेट बंद करने की कोई भी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। मुल्क को ऐसा इलेक्शन देना है जिस इलेक्शन में किसी की जान और माल, किसी की कोई तकलीफ ना आए वोट देते हुए। वोट देना आपका हक है। आप जिसको वोट दें अपनी आज़ादी से दें। खुदा ना खास्ता कोई हिम्मत भी करे अगर किसी किस्म की हमारे मुल्क पे कोई निशान लाने के, तो हमारी फोर्सेस और हमारी आंखें वहाँ देख रही हैं। 1,37,000 से ज़्यादा हमारी डिप्लॉयमेंट की गई है। ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से, फ्री एंड फेयर, हमारी आर्म फोर्सेस की मदद से पीसफुली हम कंडक्ट कराएंगे। KPK के अंदर कि वो लोग निकलें और बिल्कुल पुरफ़ज़ा और इत्मीनान से अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करें। जाइए और जाके अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल कीजिए, अपना वोट दीजिए। पाकिस्तान की सिविल फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की सिविल आर्म फोर्सेस सब 24 घंटे इस चीज़ पे हैं कि आपको जो है बेहतर से बेहतरीन माहौल दिया जाए। किसी सूरत में मैं कानून को हाथ में नहीं लेने दूंगा। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। दोबारा मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। बहुत ठोकरें खाई हैं, इससे बाहर निकलना है, तरक्की करनी है, एशियन टाइगर बनना है, मुल्क को दोबारा डगर पर लाना है, दोबारा तामीर करना है। नवाज शरीफ का कसूर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहाँ गए 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां? अरबों रुपए के बिलियन ट्री कहाँ लगाए गए? बोले मुझे ना निकाला जाता तो कोई नौजवान बेरोजगार ना होता, मुल्क खुशहाल होता, यूथ हमारे साथ है, जज्बा इनकलाब लाएगा। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता इस जलसे में तो क्या पूरे मुल्क के अंदर कोई बेरोजगार ना होता। ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशतगर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे। कहाँ गए वो 50 लाख घर? 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ गया? और कहाँ गए वो 350 डैम? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहाँ गए? ऐसा फ्रॉड का फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। आओ नफरत की सियासत को दफन कर दो, जलाओ घिराओ की सियासत को तर्क कर दो, मारो और मर जाओ का बाप बंद कर दो। मरियम नवाज का मुखालिफिन को पैगाम, कहा मेरा ख्वाब पुरअमन पाकिस्तान है, चाहती हूँ बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं डिग्रियां हों, नौजवानों को रोज़गार मिले। बोली मुल्क की सियासत शुरू भी नवाज शरीफ पर और ख़त्म भी नवाज शरीफ पर होती है। 8 फरवरी को आने वाली नस्लों के लिए फैसला करें। मैं कौम को
अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं आज वादा करती हूँ, मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीके इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहाँ पर अमन हो, भाईचारा हो, सलामती हो, जहाँ आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं डिग्रियां हो, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स हो, जहाँ आपको रोजगार के लिए फाइल हाथ में पकड़कर मारे मारे ना फिरना पड़े। वोट डालते वक्त ये जरूर सोचना कि ये वोट की पर्ची नहीं है, ये आपकी आने वाली नस्लों का फैसला है। 9 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और आपकी तरक्की और खुशहाली का सूरज तलू हो, जो फिर कभी गरूब ना हो। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को करारा जवाब। उन्होंने कहा कि क्या हमने सिंध आकर ये कहना था कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ही नून लीग की इंतखाबी मुहिम है। कसूर जलसे में बलबला अंगेज तकरीर से भुट्टो की याद भी दिला दी। सिंध में मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी, और कहते नहीं जनाब कि कराची नूं लाहौर बना देंगे। जिन्होंने कराची नूं लाहौर बनाना है तो बाकी गल पिछकी रह गई। 8 फरवरी का दिन जो है, तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, गुर्बत को खत्म कर दो और खुशहाली को चुन लो। इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करो, इस मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। सोएंगे नहीं, आपको आराम की जिंदगी, आपको आराम की नींद रात को मिलेगी तो हम सोएंगे। आप खुशहाल होंगे तो हमारी थकावट दूर होगी। नवाज शरीफ की लीडरशिप में पाकिस्तान को खुशहाल करें, कशकोल तोड़ें, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करें, इस मुल्क के अंदर अपने पांव पे खड़े हो, खुदार की जिंदगी से बाज आया अजीम बने पाकिस्तान, और कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। इंशाअल्लाह काम करोगे, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे।